हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम सादा ब्लाउज़ की कटिंग करने जा रहे हैं। तो इसमें देखते हैं कितना इसका गला लेना चाहिए, कितना इसका आर्म होल लेना चाहिए और ये कैसे कटिंग होता है। अगर आप सिलाई में इंटरेस्ट हो तो आपको बहुत ही अच्छी ये वीडियो एक ही बार में आप ब्लाउज़ काटना शुरू कर देंगी 100%। इतना अच्छे से मैंने बताया है इसको। और सिंपल जैसे हमने ये कपड़ा बिछाया है ऐसे ही कपड़ा आपको खोल लेना चाहिए। और सिंपल क्या करना है, हमें पीछे वाले पार्ट 1 इंच छोटा रखना है, आगे वाला 1 इंच बड़ा रखना है। उसके बाद जैसे हम ये कपड़ा सीधा बराबर कर लेना चाहिए, उसके बाद ही हम पूरी लंबाई है इसकी, पीछे वाले पार्ट की 16 इंच और आगे वाला पार्ट 1 इंच एक्स्ट्रा है। तो हम सीधा क्या करेंगे, यहाँ पे ये 40 चेस्ट का है तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, पहले हम 20 इंच को एक निशान लगाएंगे यहाँ से। फिर सीधा हमें क्या करना है, 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये 3 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए ले रहे हैं और उसके बाद ये ऐसे मोड़ देना है। तो मोड़ने के बाद कपड़ा अच्छे से बराबर कर लेना चाहिए। अब उसके बाद हम यहाँ गले का निशान लेंगे सबसे पहले। तो गले का हम निशान ही 40 चेस्ट का है, उसी हिसाब से हम यहाँ ले रहे हैं पौने 3 इंच निशान ले रहे हैं गले का। और यहाँ से हम ले रहे हैं 6 इंच। यहाँ से हम इसका ले रहे हैं 3 इंच। और यहाँ से हम 6 इंच पे निशान लगा रहे हैं, ये वाली सीधा। और बस ये इसको हमें सीधा कर देना है। यहाँ से हम 1 इंच पे निशान लगा रहे हैं। बस सिंपल जहाँ 6 इंच के हमने निशान लगाया है वही निशान हमने 3 इंच पे आधा करना है और उसके बाद यहाँ से गोलाई दे देना है। तो यहाँ से हमने आधा इंच पे ये आर्म होल वाली गोलाई दिया है। ज़्यादा अगर आप इसमें ज़्यादा शोल्डर रखोगे या ज़्यादा दूरी पे आप निशान लगाओगे तो यहाँ पे जो है निशान वो झोल पड़ जाता है। तो सिंपल हमें गले का बिल्कुल ही गोल नहीं देना है, थोड़ा सा वी शेप में देना है, तो इसलिए हमने गले का शेप बदल दिया है। तो सिंपली इसको क्या करना है, हम कटिंग कर देंगे, उसके बाद ही आगे का हम टक्स का निशान लगाएंगे। तो हमने ये आर्म होल कटिंग कर लिया है। अब हमें गले का कटिंग करना है। तो गले हमने कटिंग कर दिया है, अब इसको हम अलग अलग कर देंगे। फिर उसके बाद ही हम पीछे वाला पार्ट बड़ा करेंगे। तो ये हमने पीछे वाला पार्ट निकाल लिया है। अब हम पीछे वाला गला रख रहे हैं 11 इंच पे। 11 इंच पे हमने निशान लगा दिया है और यहाँ से हम लगा रहे हैं 3 इंच पे।
तो यहाँ जो हमने बंद वाली साइड का है वहाँ से 4 इंच का नापना है और 4 इंच के बाद ये हमारी जो पीछे वाली पड़ेगी प्लेट, ये हमारी होगी 5 इंच की, इसकी लंबाई है ऊपर के साइड। तो ये हमने देखे दोनों साइड इसको निशान उठा लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा आगे वाला पार्ट है उसमें निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हमें सबसे पहले हम नीचे बेल्ट वाला ब्लाउज बनना है। तो ये लंबा ब्लाउज है, इसीलिए हम यहाँ का बेल्ट निकाल रहे हैं 14 इंच पे। ये हमारा नीचे वाला निशान लगेगा। हर साइज में अलग अलग ये निशान लगता है। अगर आपका इससे बड़ा ब्लाउज होगा तो उसमें अलग साइज का लगेगा, अगर छोटा ब्लाउज होगा तो उसमें अलग साइज का लगेगा। तो ये हमने 3 इंच की ये वाली प्लेट डाली है। अब यहाँ से हम ऊपर ले रहे हैं 1 इंच की दूरी पे और इसको सीधा ऊपर से मिलाना है, एक शेप देना है। अब यहाँ से जो बंद वाली साइड है यहाँ से 4 इंच पे निशान लगाना है। उसके बाद ये छोटी वाली प्लेट हम डालेंगे और सिंपल क्या करना है, मैं इसकी 2 इंच की दूरी पे ये वाली निशान हम लगा देंगे और उसके बाद ये भी 2 इंच की दूरी पे लगा देंगे। तो हमारे निशान कंप्लीट हो गए हैं। अब जो हमने आधा इंच पे ये गहराई का निशान लगाया था ये सिंपल हम काट देंगे। तो ये हमने कटिंग कर दिया है। ये बेल्ट हम बाद में काटेंगे सिलाई करते समय। तो इसमें ये देखिए दोनों पल्ले तैयार हो गए हैं। तो ये हमने जो हमारा गले का पार्ट बचा है इससे हम निकालेंगे काज पट्टी और बटन पट्टी। तो ये कपड़े से निकल आई है हमारी काज पट्टी बटन पट्टी। अब हम इस कपड़े से आस्तीन निकालेंगे। तो आस्तीन की लंबाई हमारी है 8.5 इंच। तो लंबाई परफेक्ट है, लंबाई हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हम 1.5 इंच की दूरी पे ये निशान लगा रहे हैं जो हमारा सिलाई आगे मोड़ने के लिए। और उसके बाद सिंपल क्या करना है, हमें 2.5 इंच की दूरी पे और निशान लगाना है क्योंकि हमारी आस्तीन छोटी रहेगी। यहाँ से हम ले रहे हैं 2.25 इंच पे हम निशान लगा रहे हैं और यहाँ से हम इसको शेप देते हैं आस्तीन का शेप। तो ये हमारी देखिए गोलाई से आस्तीन कट गई है। अब हमें क्या करना है, ये जो आगे का पार्ट है इसको थोड़ा सा काटना है। उसके बाद दोनों आस्तीन अलग अलग कर लेना है। अब यहाँ से बीच में हमने कट लगा दिया है और सिंपल जो आगे सा हम गहराई देते हैं वो हम 1/2 इंच की गहराई दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं दे रहे हैं क्योंकि छोटी आस्तीन है बहुत ज़्यादा। तो हमें ऊपर वाले पार्ट निकालना है, उसके बाद ना हमें कटिंग कर देना है। तो यहाँ पे हम छोटा सा कट लगा रहे हैं इसलिए कि जब भी हम मोड़ने तब हम ये ध्यान रखें कि ये वाली हिस्सा हमारा आगे का साइड आएगा, इसलिए हमने कट लगा दिए है आगे। जब आप सिलना तो आपको याद रहेगी कि हाँ कौन सी हमारी आस्तीन आगे का है कौन सा पीछे का है। तो इन सब बातों का ध्यान रखोगे तो आपका ब्लाउज़ कभी ख़राब नहीं हो। तो चलिए अब जितना कपड़ा बचा हुआ है इससे हम पट्टी निकालना सीखते हैं। तो जो भी हमारा कपड़ा बचा हुआ है इससे हम पट्टी निकालेंगे। तो जैसे वीडियो में आप देख रहे हैं कि दोनों साइड हमें बराबर कर देना चाहिए, उसके बाद ही
और पट्टी हम निकालेंगे कम से कम 1.5 इंच की। जो भी कपड़ा बचा है उससे हम पट्टी निकालेंगे। तो ये हमारी पट्टी रहे 1.5 इंच की, कम से कम चौड़ान इसकी होनी चाहिए, तभी आपकी पाइपिंग बन पाएगी। तो देखिए हमने ऐसे पट्टी निकाला हुआ है। अगर आपके कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कैसे निकाले, कपड़े को सीधा सीधा चौकोर कर दीजिए, एक कोने से आप पट्टी काटना शुरू कर दीजिए, आपकी पट्टी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो दोस्तों फिर मिलती हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।